हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में इवनिंग में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। मॉर्निंग में जो हमने एनालिसिस किया उसके बेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिल्वर माइक्रो की। सिल्वर माइक्रो में हम वन बाय वन करके और मिनी में भी हम एनालिसिस करते रहते हैं। उसके बेस में मैं आपके सेंटीमेंट्स कंटिन्यू पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ से आप जाके कुछ, अगर बिगनर हैं तो वहाँ पे कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि सिल्वर में किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली हम सिल्वर में ही ट्रेड करते हैं। मेजर कंटेंट जो हमारा रहता है सिल्वर माइक्रो का रहता है, उसके बाद में सिल्वर मिनी का रहता है, वो भी हम फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके बाद में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे ज़्यादा अपडेट आप रह सकें। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, जिसपे मैं टाइम टाइम पे पोस्ट करता हूँ चार्ट कैसा सेटअप बन रहा है, किस तरह के इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है, उस तरह से हम टेस्ट में ट्रेडिंग करते रहते हैं। इसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम चार्ट की बात करते हैं। चार्ट से बातें करना ही हमारा मेन मोटो है। अगर हम चार्ट से बातें करना सीख जाते हैं तो हमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिलने वाली है। अब अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक रेंज में बना हुआ है और रेंज में जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास मार्केट नहीं गया है। वन टाइम टू टाइम का क्लोजिंग लगभग 600 के आसपास हुई थी, 618 620 के आसपास। और मार्केट पूरे दिन का रेंज अगर देखेंगे तो जिसने 601 बार भी मार्केट ने टच नहीं किया है, सिल्वर माइक्रो ने। तो सिल्वर में एक भी बार टच नहीं किया और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। और इस जोन में मैंने बोला था अगर ये ऊपर निकलता है तो ये 800 के ऊपर ही हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 69,000 तक ले जाने वाली है। मॉर्निंग की एनालिसिस में अगर ये इसके नीचे निकलता है, 400 के नीचे है, तो 400 से 500 का जो रेंज है ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद में मार्केट नीचे फॉल होता हुआ 68,000 का भी लेवल दिखा सकता है। तो आप देखोगे 68,000 तो अभी ये नहीं आया है, लेकिन 68,066 आ गया, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट ही आ गया। तो अभी एज पर प्राइस एक्शन लग रहा है कि 68,000 टच करेगा, जो कि एक सपोर्ट भी है। मार्केट यहाँ तक आएगा, उसके बाद ही मार्केट में थोड़ा सा कुछ अपसाइड के लिए मूव हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज से ऊपर नहीं निकल पा रहा है। साथ में ऊपर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और इस तरह से अभी हम देखते हैं तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव और प्राइस एक्शन के बेस पे जो हमें ट्रेडिंग करना है उस पर हमें, अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग किया होगा तो लगभग 300-400 पॉइंट यहाँ भी आपको मिला होगा। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स देख लेते हैं 4 आवर सेटअप में क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से हमें प्राइस एक्शन और ज़बरदस्त मिलता हुआ दिखता है। 4 आवर सेटअप पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे जो ओपनिंग होती है एक रेंज में होती है, जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास ओपनिंग नहीं हो पाती है, उसके नीचे ही होती है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके एक रेंज के फॉर्मेशन में बना हुआ है और जो ऊपर आर का प्राइस सेक्शन अगर आप देखते हो तो लो का ही बना हुआ है। 68,000 इसको टच करना चाहिए, उसके बाद में ही डाउनफॉल इसको आने के चांसेस हैं डाउन साइड के लिए। और ओवरऑल आप देखते हैं तो मार्केट ने लगभग 400 पॉइंट का ही मोमेंटम आज पूरे दिन में किया है। ऊपर 600 का इसने हाई नहीं लगा पाया है और नीचे लगभग 68,000 के आसपास गया, मतलब 500-600 पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूमता रहा है। तो बहुत ट्रेंडिंग नहीं रहा है, लेकिन जो हमारी प्राइस एक्शन रहती है अगर उस बेस से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अब मार्केट के लिए ऊपर जाना अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इस वजह से फर्दर हम डाउन मूव के लिए ही यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ ही आपको ट्रेडिंग करना है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो ये जो 2-3 दिनों की कैंडल है, आप यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक रेंज में ही फंसा हुआ, अप एंड डाउन करता है। ओवरऑल जो क्लोजिंग होती है 68,200 से लेके 68,600 700 इसी रेंज में, मतलब 400-500 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट 19, उसके बाद 20, फिर मतलब 5-6 दिनों से उसी रेंज में घूम रहा है। इसका मतलब यही बनता दिख रहा है, मार्केट अभी क्लियर कट इसको मूव बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि अप साइड जाना है या लोअर साइड जाना। ओवरऑल सेंटीमेंट्स इसको ऊपर ले जाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा इसमें सेलिंग और सप्लाई जोन बना हुआ है कि मार्केट के 1 बाय 1 करके यहाँ पे नीचे लेके आते रहते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेंज का रेजिस्टेंस है 69,000 70,000, ये सारे रेजिस्टेंस के लिए काम करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ें इसके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आपको यहाँ पे सीखना है, लर्न करना है, तो आपको प्राइस एक्शन बेस में, जो कि मेरी स्ट्रेटजी होती है, मैं 3 बेस में ट्रेडिंग करता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद में हमारा सेकंड होता है ट्रेंड लाइन, और फिर उसके बाद में होता है रेंज का फॉर्मेशन। कहीं इन तीनों का समरीब हो जाता है तो हमारे लिए ज़बरदस्त मूव वहाँ पे लेके आता है। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपके लिए पोस्ट कर रखा है।
जो रेंज की हम बातें करते हैं, रेंज को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने 600 से लेकर 400 तक रेंज का ही फॉर्मेशन किया है। अगर आप देखोगे मॉर्निंग की ओपनिंग होती है, उसके बाद में अप डाउन करता है, लेकिन जब 400 के नीचे निकलता है तो ये 200-250-300 पॉइंट होता हुआ 400 पॉइंट के लगभग इसने डाउन साइड मूव किया। और अभी यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। ऊपर तो जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको सेल साइड में प्लान करना तो सेल साइड में देख सकते हैं 68,000 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर दोबारा ये 67,600 700 ये सारे लेवल्स इसके लिए टच करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये हमारी आज की एनालिसिस है। देखते हैं मार्केट ओवरऑल अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स में है, जैसा भी इसमें प्राइस एक्शन बनेगा उस तरह से आप ट्रेडिंग करिए। बस इसमें मेरा एक ही सजेशन है कि मार्केट में आप एसएल जरूर लगा के रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।